कौन है माँ ललिता देवी? चलिए इस बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। माता ललिता को समर्पित है ये ललिता जयंती हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक है माता ललिता। इन्हें राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। माँ के अंदर 16 कलाएं विद्वान हैं, जिसके कारण उन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मुक्ति की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके माँ ललिता, माँ राजराजेश्वरी, माँ महारात्रि त्रिपुर सुंदरी, वाला पंचदशी त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी जैसे अन्य भी कई नाम हैं। इनकी आराधना करने से भौतिक संपन्नता और रूप यौवन की प्राप्ति होती है। बता दें कि माँ षोडशी को ही ललिता देवी कहा जाता है, जो स्वयं माँ पार्वती हैं। अब हम माँ ललिता देवी की कथा सुनते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था। वहां दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जिसका पता मां सती को चला तो वो बिना भगवान शंकर की अनुमति के अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंच गई। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शंकर को इस बात की जानकारी हुई तो वह माता सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने मां सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व के संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद मां सती के शरीर के अंग कटकर गिर गए। उन अंगों से शक्ति की विभिन्न प्रकार की आकृति उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। बता दें कि महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित हैं, जो कि मां शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गिरा था। नेमिष एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है, जहां लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही मां ललिता देवी का मंदिर भी है। दरवाजे पर ही पंचप्रयाग तीर्थ विद्वान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर मां सती नेमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारे जाने लगा। ललिता जयंती का महत्व क्या है? शारदीय नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता के साथ मां सती स्वरूपा ललिता देवी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत एवं पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें अथवा रुकावटें दूर होती है। तमाम रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त होते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु हैं उनके जीवन में सारे सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य में एक ऐसा बट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर ऋषि व्यास जी ने वेद पुराण उपदेश लिखे हैं। यह स्थान प्रसिद्ध तीर्थ स्थली नैमिषारण्य में एक दिव्य स्थान है। 5000 साल पुराने इस बट वृक्ष के नीचे ही ऋषि वेद व्यास जी ने वेद पुराणों का उपदेश दिया था। इस बट वृक्ष का पितृ पक्ष में बड़ा महत्व है। सूबे की राजधानी लखनऊ से मात्र 90 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य है। यह सतयुग में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है। यहीं पर 5000 साल पुराना बट वृक्ष, जिसके नीचे वेद व्यास जी ने चारों वेद, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के उपदेश दिए थे। नैमिषारण्य में आपको गोस्वामी तुलसीदास सकृत श्री रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी मिल जाएगी। तीर्थवर नेमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। यहाँ स्थित अक्षय बट वृक्ष के नीचे महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी ने वर्षों तपस्या भी की थी। पितरों का चरण गया और माना गया कि कपाल बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल और नाभि नेमिष के इस स्थान को माना गया है। यहाँ किए गए दान पुण्य से 21 पीढ़ियों के पितरों को शांति मिलती है। नेमिष के पुरोहितों के अनुसार पितृ पक्ष में इस स्थान पर बैठकर श्री भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का बड़ा ही महत्व है।
मान्यता है कि इसके पाठ से पितृ प्रसन्न होते हैं और पाठ करने या करवाने वाले और उसके परिवार को आशीर्वाद देते हैं। दुनिया भर में कुल 5 ऐसे वट वृक्ष हैं। एक तो है अक्षय वट, पूरी पृथ्वी पर कुल 5 हैं जो अमर हैं। इनका कभी क्षय और नाश नहीं होता है। पहला गया में है, जिसके नीचे माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। दूसरा अक्षय वट है नैमिषारण्य, यानी नाभि कहलाया, क्योंकि इसी के नीचे सत्यनारायण वेद पुराणों का उपदेश दिया गया। तीसरा शुक्र ताल में, जहां शुक्रदेव ने महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। चौथा प्रयागराज में है, जहां काकभूषणी जी का संवाद है। पांचवा बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता, जहां कपिल मुनि जी ने अपनी माता को संघ शास्त्र का उपदेश दिया था। इनके नीचे जप तप पूजा और दान विशेष फल की प्राप्ति कराते हैं, धार्मिक कार्यों के साक्ष्य बनते हैं, पितरों को मोक्ष प्रदान होता है, साथ ही परिवार के बच्चों को बौद्धिक विकास होता है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ पे व्यास की गद्दी आज भी है। इसी अक्षय वट के नीचे व्यास गद्दी भी है। इसी को मूल व्यास पीठ माना गया है, जहाँ से महर्षि व्यास जी ने वेद पुराणों का उपदेश किया था। आज भी इस स्थान पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस तरह से हमने आपको नैमिषारण्य के हर एक जगह के बारे में अवगत कराया है। ये हमारा एक तीर्थ स्थान है। आप हमारे जितने भी धाम है उन्हें कर ले, जब तक इस धाम को नहीं करेंगे आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।